नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और जब सूर्य के पहले कट तक उंगली के नहीं पहुँचे तो व्यक्ति को जल्दी से टेंशन में ले आती है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन धैर्य की कमी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर थोड़ा सी स्थिति यदि डावाडोल होती है तो व्यक्ति अपने आप में बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, अपने जीवन के अंदर जब भी कोई बहुत बड़े फैसले लेने की बारी हो तो उसमें कृपया करके जल्दी ना करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब बात आती है आपकी सूर्य की उंगली की। अभी मैं सूर्य की उंगली पे जब देखता हूँ तो हल्के हल्के से बहुत स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, बहुत हल्की हल्की सी कटिंग है, ज़्यादा दिन ये रहने वाली नहीं है। ये यदि बात करता हूँ तो ये सूर्य का पर्वत है, और सूर्य का पर्वत होता है यानी कि कुल मिलाकर के थोड़ा बीपी जैसी स्थितियों के लिए जाना जाता है, थोड़ा आँखों के रोग के लिए जाना जाता है। तो ये इस तरह के यहाँ पर अभी ये निशान है। तो थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा योगा वोगा पर ध्यान करें, ज़्यादा चिंता ना करें, जिससे इन रोगों का आपके पास आपके ऊपर कब्जा ना हो। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की दूसरी उंगली के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ काफ़ी कट के निशान हैं। ये छोटे छोटे कट थर्ड पर तक जाने वाले, यानी कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में धन की चिंता। और साथ ही साथ एक बात और भी बताता हूँ, ऐसे समय पे यदि आप कहीं भी किसी को धन दे देंगे तो वो व्यक्ति मुश्किल से धन आपका लौटाएगा, फिर वो आपको टेंशन हो जाएगी। इस बात को जरा विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये अचानक आने वाली रेखाएं हैं, यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाली रेखाएं यहाँ नहीं हैं। अब बात करूँगा ऐसी ही हल्की हल्की रेखाएं आपके यहाँ बृहस्पति के उंगली के पर पड़ी हैं, यानी आपकी मानसिक चिंता का असर आपके परिवार पर ना पड़े, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ईश्वर कृपा की बात करें तो पूजा पाठ के लिए तो कुल मिलाकर ज़्यादा पूजा पाठ में इस समय मन नहीं लग रहा होगा। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत जहाँ ज्ञान के लिए जाना जाता है, संतान सुख के लिए जाना जाता है, तो ये ज्ञान की रेखाएं और संतान सुख की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यानी कि इस प्रकार को, और सूर्य पर्वत से निकलकर जब रेखा बुद्ध को पहुँचे तो बुद्ध धन का कारक भी है, यानी कि दूर स्थानों से लाभ दिखलाने वाली रेखा के रूप में ये रेखा। अब बात करूँगा आपके दूसरे पर्वत के बारे में। इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व, और जब इस पर रेखा स्पष्ट रूप से सीधी खड़ी ना होकर के एक दूसरे के साथ टकरा कर के चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिरता नहीं देती जॉब के अंदर। साथ ही साथ राज्य सरकार से अवार्ड नहीं मिलते, राज्य सरकार से सम्मान नहीं मिलता इस प्रकार को। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्वत जितना भी ज़्यादा पीड़ित होगा, जिस तरह से आपका पीड़ित है, उतनी जीवन के अंदर भाग दौड़ व्यक्ति के साथ में ज़्यादा लगी रहती है। और ध्यान रखना है आपको, मैंने बता ही दिया, आँखों के रोग का, और साथ ही साथ अपने क्रोध पर, टेंशन पर काबू रखने का। तो यहाँ इस प्रकार का पर्वत मिला। आइए बात करूँगा आपके एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। धन के पर्व पर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट करके चल रही हैं। यानी ऐसा मत समझिए कि मैं अगर आज बोल रहा हूँ तो ये हमेशा रहनी है। मैंने बहुत हाथों में देखा है कि बहुत सुंदर रेखाएं बन जाती हैं और बुरी रेखाएं मिट जाती हैं। आज की तारीख में यदि यहाँ देखता हूँ तो अगर 55 वर्ष के बाद बोलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता, ऐसा ही कह सकता हूँ कि सामान्य रूप से धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। अब बात करूँगा एक बहुत सुंदर रेखा की। बृहस्पति पर्व से जितनी रेखाएं यहाँ जाकर के देखती हैं, ये व्यक्ति के अंदर वो रेखाएं होती हैं जो बौद्धिक क्षेत्र के कार्यों से द्वारा व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। तो बृहस्पति का यहाँ काफ़ी अच्छा रोल है, और ये ब्रैकेट्स बनाने वाली रेखाओं के रूप में भी है, यानी व्यक्ति अपना मकान भी बना जाता है। चलिए अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और हृदय रेखा को यदि देखे जाए तो कुल मिलाकर के बहुत ख़राब नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई भी बहुत ऐसा रोग दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं आपको ये कह सकूं कि हृदय रोग से संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके पास आने वाली है। ऐसा कोई भी सिंबल यहाँ आपकी हृदय रेखा के ऊपर भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ पत्नी आपकी सहयोगिनी है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। अब बात करूँगा आपकी एक और पर्वत की।
इसको बोलते हैं मंगल का पर्व। मंगल के पर्व से जाने वाली ये छोटी छोटी सहायक रेखाएं, ये व्यक्ति को ऊर्जा वाली रेखाएं होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ती जाती है, ये ऊर्जा की रेखाएं खत्म हो जाती है। आदमी जैसे कहते हैं ना, आराम से बैठा रहता है, काम नहीं करता हाथ पैरों से, तब वो रेखाएं हटती हैं। अभी यहाँ से निकलने वाली रेखाएं प्रत्येक पर्वत की तरफ दिख रही हैं। यानी मेहनत के द्वारा आज भी तुम कर्म के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ कर के धन कमा सकते हो। इस बात को दिखलाने वाली इन रेखाओं के रूप में हम यहाँ देखते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा पर, क्योंकि सेकंड पर्व को मैं बोलने वाला हूँ मंगल को आपकी बुद्धि रेखा से। देखिए, बुद्धि रेखा के एकदम ऊपर एक नक्षत्र बना हुआ है। यहाँ से एक दूसरे को काटने वाली बहुत रेखाएं बनी हुई हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं बने तो या तो व्यक्ति को कर्ज में कर देती हैं, या बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन और दबाव व्यक्ति के पास होता है, और उसको व्यक्ति जितना होता नहीं उससे ज़्यादा सोचता है। तो कुल मिलाकर आपको कर्ज से बचना है, गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, साथ ही साथ मानसिक साधना करनी होगी, पूजा पाठ करनी होगी, जो मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, जो यहाँ से ये सब क्रॉसिस ख़त्म हो जाएं, वरना आपको बहुत मानसिक डिप्रेशन ये दे सकते हैं। आप थोड़े दिन भी बैठ कर के खाली बिल्कुल एकदम ज़्यादा निराशा आपके अंदर भर जाएगी। इस प्रकार को दिखलाने वाली बुद्धि रेखा है। अब यहाँ बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और इतने संबंध बनाया शुक्र पर्वत के साथ, ये इतनी सारी रेखाएं बनाने के कारण, और चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखा जाकर के जब शुक्र पर्वत से मिलती है, इसी की वजह से व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत सारी विदेश यात्राएं करता है। तो ये यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन वहाँ जाकर के कभी आपको सुकून नहीं मिला होगा। यहाँ इस प्रकार से बनी हुई ये रेखाएं, तो ये यहाँ पर ये अच्छा इंडिकेशन नहीं मिला, और स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा इंडिकेशन यहाँ वर्तमान में भी मौजूद नहीं है। तो स्वास्थ्य का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है, मानसिक डिप्रेशन और स्वास्थ्य का। अब बात करूँगा यहाँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ से निकल करके ये भाग्य रेखा और अनुकूलता से चलती हुई, यानी इन्होंने कहा कि चंद्र पर्वत से हम निकली हैं, आप दूर स्थान से जुड़ोगे तभी हम आपके जीवन में धन के आगमन प्राप्त करेंगे। क्योंकि भाग्य रेखा पहुंचती है कहाँ? धन पर्वत। निकली कहाँ से? चंद्र पर्वत से निकली रेखा है। तो चंद्र पर्वत से निकल कर के भाग्य रेखा का संबंध दूर स्थानों से जुड़ कर के धन लाभ को दिखलाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ से मिली। अब भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई और मैं इसको पढ़ूंगा आपके जीवन में। अब सबसे पहला सवाल है आपका कि आई एम पायलट इन दिस कोविड-19 व्हेन विल आई गेट जॉब। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ जब मैं देखता हूँ आपकी 46 साल की उम्र, तो ये सेकंड कट जो लगा हुआ है इसके बीच में बहुत बड़ा गैप आया है। यानी 46वें वर्ष में आपको अभी किसी जॉब का ऑफ़र जल्दी ही मिल जाएगा, आपको जॉब जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आपके हाथ में रेखाओं का संबंध दूर स्थानों से है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन तो नहीं, पर हो सकता है कि 2021 में फिर आपको कहीं दूर बाहर स्थानों पर जाकर के कोई अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप वहीं पर आप काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक फिर आप वहीं पर जुड़े रहेंगे। क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी रेखा निकल करके सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना रही है, यानी फिर दूर स्थानों से संबंध आपके जीवन में बन रहा है। दूसरा अपने तो आपको बता दिया मैंने कि आप बिल्कुल 2021 के बाद आपको अपॉर्चुनिटी बाहर की भी है। विल आई हैव एनफ मनी इन ओल्ड एज। देखिए, एनफ मनी तो नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, अभी जिस हिसाब से मुझे रेखा दिख रही हैं, तो इनसे मैं बहुत आगे तक स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपके पास यहाँ 55 साल तक बिल्कुल सिक्योर स्थिति है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे आपके बच्चों की शिक्षा पर या किसी और चीज़ पर, तो उसकी वजह से जो आपका जोड़ा हुआ धन है वो आपका बुढ़ापे तक साथ देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो अच्छा है, बुढ़ापे तक कोई ख़राब नहीं है। माई हेल्थ इन जनरल, हाँ बिल्कुल, अभी मैं बता देता हूँ आपको कि बिल्कुल 55 साल के बाद में ख़ास तौर से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो आयु रेखा से भी दिखा था और हृदय रेखा। तो 55 साल के बाद सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा।
मनी अर्नड डज नॉट ग्रो, प्लीज़ एडवाइज वेयर टू इन्वेस्ट। हाँ, बता देता हूँ आपको, आप कहाँ कहाँ से धन कमा सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एजुकेशन और कपड़े के काम अगर करें तो उसके द्वारा आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ शुक्र और कुछ यहाँ मैंने देखा तो बुध का इन्वॉल्वमेंट भी था। तो बिल्कुल आप एजुकेशन से और कपड़े के काम से पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में वहाँ इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा देर इंतजार ना करें, थोड़ा सा लाभ मिल मिल के उठाते रहें। तो बस इतना आपको यहाँ कर सकते हैं आप शॉर्ट टाइम के लिए, और लाभ उठा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने पूछा है, उनकी जन्म पत्रिका बताइए, उनकी एजुकेशन। तो ये सभी सवाल जो आपने मुझसे पूछे, जो आपने अपने बारे में सब कुछ लिखा वो मैंने पढ़ा, उनके सभी सवालों के जवाब के अलावा और क्या क्या दिक्कतें थी वो मैंने बता दिया। कहीं से भी यहाँ राहु स्थान से कोई झटके से धन नहीं मिलने वाला है। किसी लॉटरी जुए में कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ से कोई आपको लाभ नहीं है। शुक्र पर्वत की बात करूँ, यहाँ शुक्र पर्वत है, काफ़ी रेखाओं को एक दूसरे से काट करके है, यानी बहुत मेहनत के बाद भी जो संसाधन चाहते हैं वो तो नहीं है, लेकिन सामान्य संसाधन दिखलाने वाला पर्वत आपके पास में है। ये एक मंगल रेखा है जो आपके जीवन में आपको 55 वर्ष तक सब मुसीबतों से आपको बाहर निकालती रहेगी। आयु रेखा की बात करता हूँ, बिल्कुल 74-75 वर्ष की अभी है, और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सारा हाथ जो इस समय वर्तमान में मेरे सामने है, क्योंकि हाथ की रेखाएं बहुत तेज़ी के साथ बदल जाती हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा कि वास्तव में आप इस समय बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के अंदर हैं। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, और वो मानसिक तनाव कहीं आपको बीपी का, आँखों के रोगों का, इस तरह का कोई रोग ना दे दे, टेंशन का रोग ना दे दे। उससे बचाने के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को करिए। तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं यहाँ पर इस उंगली के अंदर, जो आपको नौकरी दिलाएगा, रोजगार दिलाएगा, संतान का सुख सहयोग, पत्नी से सुख सहयोग यहाँ दिलाएगा आपको। और साथ ही साथ अपनी पूजा में नित्य आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। सभी संकटों को काटने की अगर ताकत किसी मंत्र के अंदर है तो वो है संकट नाशन गणेश स्रोत, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा मजबूत खराब है, तो उसको मुझे संकट नाशन गणेश स्रोत में आपको पढ़ना पड़ेगा रोजाना अपनी पूजा में। साथ ही साथ सप्त श्लोकी दुर्गा 7 श्लोक होते हैं, उनको आप अपने रोजाना पूजा में शामिल कर लीजिए। सब कष्ट आपके दूर होंगे। नमस्कार।